शर्मा। यूपी में बारिश की मार से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तो पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर लगातार बरसात का दौर जारी है। ये 7 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, संभल, आगरा की है। कहीं बारिश के चलते जलभराव है तो कहीं जलभराव के चलते जाम की स्थिति बन चुकी है। ग्रेटर नोएडा में भी अंडरपास में पानी भरा हुआ है। चार मूर्ति की तरफ की स्थिति काफी भयावह नजर आ रही क्योंकि जाम लगातार लगा हुआ है। तो वहीं संभल, ग्रेटर नोएडा में भी बारिश के चलते कच्चे मकान गिर गए हैं। खबर बांदा से है। भारी बारिश से क्रेन नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। नदी किनारे इलाकों में जल भराव हो गया। 12 से ज्यादा गांव चपेट में आ चुके हैं। यमुना नदी में भी लगातार आपको बता दें कि खतरे का निशान जो है वो नदी पार कर चुकी है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। तो भारी बारिश हो रही है जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियां इस समय रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते निचले इलाकों में काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। किसानों के लिए बड़ा संकट है क्योंकि किसानों की फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। यमुना नदी में जलस्तर काफी ज्यादा हो चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। डीएम ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। जालौन में भी नदियां उफान पर चल रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। नंदी गांव ब्लॉक के मऊ गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है गांव, जिसके चलते कई घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और स्थिति यह है कि लोग नाव का सहारा यहां पर ले रहे हैं आवागमन के लिए और ऐसे में सड़कें पूरी तरीके से पानी से ढक चुकी है। लबालब पानी भरा हुआ है जिसके चलते बीमारी फैलने का भी डर जो है वो यहां पर सता रहा है। प्रशासन की टीम फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी पानी कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम लग चुका है। गौर सिटी से चार मूर्ति तक जाम लग गया है। बारिश से जगह जगह जलभराव भी हो गया। जलभराव से वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है क्योंकि बरसात सुबह से ही जारी है और एक तरफ बरसात का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जाम लोगों को परेशान कर रहा है। गौर सिटी से चार मूर्ति तक लंबा जाम लग गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की स्थिति बनी हुई है। राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव भी हो गया है। तो गौर सिटी से चार मूर्ति की तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। जल भराव से वाहनों को भी काफी दिक्कत हो रही है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तस्वीर है जहां पर गौर सिटी के पास जाम लग चुका है। कई घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद जाम अभी तक नहीं खुल पाया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। तेज बारिश के चलते बड़ा नुकसान यहां पर हो गया है। अस्पताल के बाहर खड़े वाहनों पर पेड़ गिर गया है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। दादरी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है क्योंकि सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है जिसके चलते पेड़ काफी कमजोर हो गया था और अचानक से भरभराकर नीचे आ गिरा। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई है। गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल जेसीबी को बुलाया जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से इस पेड़ को यहां से हटाया जाएगा। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई है। फिलहाल तो लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बारिश से ग्रेटर नोएडा में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। रामगढ़ अंडरपास में पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तरुण भड़ाना। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में जहां मानसून ने लगातार दस्तक दे दी है और लगातार पिछले कई दिनों से झमाझम तेज बरसात हो रही है। जहां आपको बता दें प्राधिकरण की जो बड़ी लापरवाही है, नगर पालिका की जो लापरवाही है, वो तस्वीरें साफ हम पहले भी दिखा चुके हैं और लगातार दिखाई जा रही हैं क्योंकि सेक्टरों में पानी भर गया है, अंडरपासों में पानी भर गया है। जो दादरी नोएडा मुख्य मार्ग है वहां गहरे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और जहां से लाखों लोग रोजाना गुजरते हैं। बरसात के कारण गड्ढे होने की वजह से वहां हादसे भी हो रहे हैं। लगातार बरसात तेजी से बढ़ रही है और लगातार जो जर्जर मकान है, जो घर है, वो लगातार गिर रहे हैं। आज भी एक सुबह एक हादसा हुआ जिसमें घर में कोई मौजूद नहीं था। दूसरा जो हिस्सा था वो तेजी से गिरा जिसके बाद लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि जर्जर मकान गिरने की वजह से लगातार लोगों में हड़कंप मच गया।
हालांकि तेज बरसात के कारण प्राधिकरण बड़े बड़े दावे जो है कहीं ना कहीं खोल रहा है, बड़े टेंडर खोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे है वो फेल होते साफ नजर आते हैं। बरसात तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्राधिकरण की कोई भी तैयारी साफ नजर नहीं आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में कई दिनों से जारी बारिश के चलते स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। इसी बीच डीएम मनीष वर्मा ने डूबे क्षेत्र का जायजा लिया है और अधिकारियों को भी लोगों की समस्या जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। लगातार तेज बरसात के बाद कहीं न कहीं जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने कई टीमों का गठन किया है। डूब क्षेत्र में आने वाले जो कॉलोनियां हैं वहां सख्त आदेश दिए गए हैं। डूब क्षेत्र में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वहां उन्हें अलर्ट जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट एसडीएम की कई टीमों का गठन किया गया है, जहां उन्हें रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्हें लगातार अलर्ट करते नजर आ रहे हैं। डूब क्षेत्र में आपको बता दें, जो यमुना क्षेत्र है, डूब क्षेत्र, वहां पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले पर जो राहत बचाव कार्य है वो जिलाधिकारी की तरफ से टीमों का गठन किया गया है और जिलाधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी डूब क्षेत्र में है उन्हें फिलहाल वहां से खाली कराने के लिए चेतावनी दी जा रही है। ग्रेटर से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मेरठ में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी की मार से राहत मिल गई है, तो वहीं फसलों के लिए भी ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मौसम वैज्ञानिक भी हल्की बारिश को फसलों के लिए अच्छा मान रहे हैं। ये बारिश अभी तो जो मुख्य कारण है वो तो यही कहेंगे कि मानसून अभी भी सक्रिय है इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन पिछले 24 घंटे में एक डिप्रेशन बना हुआ था जो पूरे मध्य प्रदेश के सेंट्रल में बंगाल की खाड़ी से जो डिप्रेशन था वो तेजी से उत्तर पश्चिम भारत की तरफ मूव किया है। तो इसकी संभावना 24 घंटे पहले बताई गई थी कि ये तेजी से डिप्रेशन मूव कर रहा है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि लगातार 24 घंटे से पूरे वेस्ट यूपी में, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है, जो अभी भी आज रात तक ये जारी रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, इस बार जो भारत मौसम विज्ञान ने जो संभावनाएं जताई हैं उसके अनुसार इस बार सर्दी जल्दी आने वाली है और अच्छी ठंड पड़ने की संभावना इस बार व्यक्त की गई है। जैसे कि इस बार 30 घंटे से भी ज्यादा की लगातार बारिश ने खेतों के लिए एक तरीके से वरदान दे दिया है। इन फसलों में सिंचाई अगर करते, ये हल्की हल्की जो बारिश है जो इस समय मेरे सिर पर पड़ रही है, इस बारिश से ये ईख की फसलें और जो सब्जी जिन्होंने बो रखी है किसानों ने, इस ईख की फसल में ये मिठास भर देगी। ये गन्ना ज्यादा मिठास देगा, मोटाई ज्यादा हो जाएगी, इसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यही जो बारिश है वो धरती को पूरी तरीके से तृप्त कर देती है। और जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनका यही मानना है कि ये बारिश आदर्श बारिश होती है। लगातार मूसलाधार बारिश पड़ जाए तो नुकसान होगा, पानी भर जाएगा, जलभराव होगा। खेत देखें तो खेतों में ज्यादा पानी नहीं है, हल्का हल्का पानी इन खेतों में है जो ये नमी बरकरार रखेगा और नमी होने से इनकी फसल जो है, गन्ने की फसल में मोटाई, गन्ना मोटा हो जाएगा, मिठास उसमें भर जाएगी और लंबाई भी हो जाएगी। वजन ज्यादा होगा तो किसान को फायदा भी होगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नवाब सिंह अलावत साहब, दौड़ा निवासी हूँ। दौराला निवासी है। खेत आप ही लोगों? हाँ जी, अपनी खेत है जी। हाँ, तो कितना फायदा आप महसूस कर रहे हैं? हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस बारिश से गन्ने को तो फायदा है ही, क्योंकि जब बरसात होनी थी अब से 1-1.5 महीना पहले, जब तो हुई नहीं, और ये लेट बरसात हुई है। ये भी अच्छी हो रही है कि ये धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि तेज बरसात से ना तो नमी पहुंच पाती नीचे तक, और इससे धीरे धीरे नीचे जो तराई जा रही है नीचे में। ज्यादा बारिश अगर होती है तो वो नुकसान की तरफ ले जाती है किसान को। अभी तक नॉर्मल है? अभी तक नॉर्मल है। क्या नाम है साहब आपका? कुंवरपाल सिंह दौराला। कुंवरपाल सिंह जी, आपने क्या क्या बो रखा है? गन्ना लगा रखा है फिलहाल तो गन्ना ही यहाँ मेन क्रॉप है? हाँ, गन्ना ही है और गन्ना लगा हुआ है। गन्ने के लिए तो मजा आ गया इस बार? हाँ, गन्ने के लिए मजा आ गया, पर बाकी इससे ज्यादा बारिश तो नुकसानदायक है, क्योंकि हवा चलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज शाम तक या रात तक बारिश थम जाएगी। हाँ, बारिश थम जाए तो ठीक है, बाकी इससे ज्यादा आगे तो नुकसान है बारिश का। बारिश से लाभ है किसानों को, इससे जो बारिश हल्की हल्की हो रही है इससे लाभ है। ज्यादा तेज बारिश से नुकसान होगा, और ये हल्की जो बारिश है खेती के लिए अच्छी होती है। खेती के लिए अच्छी होती है। कुल मिलाकर आप ये देखें, गन्ने का ये पूरा खेत है, ये फसल बांधी हुई है इन्होंने, हल्की ये फसल तिरछी भी हुई है, और पूरी तरीके से आप ये देखें तो इस फसल के लिए दूर दूर तक खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे। ये दौराला का क्षेत्र है,
जो दौराला चीनी मिल भी है, चीनी बेल्ट है पूरी की पूरी तरीके से। और देखिए किसान के लिए बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, काम करना ही है। जैसे ये भैंसा बुग्गी अभी निकल रही है और कुल मिला के, और ये क्या गोबर ले जा रहे हो भैया? तो अपने घेर से लेके खेत में डालने जा रहे हो? इस समय खेत में डालने से फायदा होगा? फायदा क्या, पानी हुआ पड़ा है तो बह जाएगा इधर उधर, सूखा गोबर डालेगा तो फायदा करेगा। फायदा होगा, इसलिए वो है ना, जो फसल है वो भी नुकसान देगा ना, कच्चा गोबर है। तो कुल मिलाकर काम धंधे सारे जारी हैं, बारिश चाहे जितनी भी हो, लेकिन इतना है कि ये बारिश बहुत सालों बाद हुई है ऐसी बारिश, और इस बारिश की तलाश हर किसान को रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। खबर आगरा से है। भारी बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। कोटा बैराज से 3 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां पर छोड़ा गया है। 3 लाख क्यूसेक पानी बताया जा रहा है, इसको छोड़ा गया है। बता रहे हैं कि जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में अलर्ट है। एसडीएम ने चंबल नदी का भी जायजा लिया है। बड़ी खबर, भारी बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इसके चलते दहशत में है लोग, क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोटा बैराज से 3 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में अलर्ट है। तो लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। नदियां इस समय उफान पर चल रही हैं और नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी का जलस्तर में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है।